हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल मैथमेटिक्स हब। तो मैं हूँ राहुल शर्मा। तो आज आपके लिए लाया हूँ पज़ल जो हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। और चाहे वो बीए है, बैंकिंग एसोसिएट है, और चाहे वो क्या कहते हैं उसे, क्लर्क है, क्लरिकल एग्ज़ाम है, चाहे जेएंडके एग्ज़ाम, एसबीआई, कोई भी एग्ज़ाम, आईबीपीएस वाला एग्ज़ाम भी देंगे तो उसमें पज़ल का करना ज़रूरी है। कम से कम 3 पज़ल आते हैं और 3 पज़ल मतलब 15 क्वेश्चन, और इसे छोड़ना मतलब बेकार काम है। ठीक है, इसे छोड़ना बनता ही नहीं है। तो चलिए, तो हम पज़ल करने के लिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस पज़ल में दिया क्या है, करना क्या है, और किस तरह से आप काम करोगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं आज पज़ल को सॉल्व। ठीक है, तो पज़ल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स भी साथ साथ में डिस्कस करता रहूँगा मैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पज़ल आज का है कि 6 पर्सन से। ठीक है, एक सर्कल है आपके पास, सर्कुलर अरेंजमेंट में 6 आदमी बैठे हैं। ठीक है, और 6 आदमी को कैसे बिठाओगे, मेन बात ये बनती है। तो याद रखें, एक आदमी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और यहाँ, कितने हो गए? 4 आदमी। एक यहाँ कर लें और एक यहाँ कर लें। कितने आदमी बैठ गए जी? 6 बिठा दिए। ठीक है, आगे पीछे मत करना क्योंकि बाद में प्रॉब्लम पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पजल्स को। हम क्या करेंगे, पजल्स को करेंगे पूरे के पूरे, मगर हम मॉडरेट से हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट रखेंगे, समझ भी आ जाएगी और पजल जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है ABCDEF हमारे पास 6 पर्सन हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। सब ने सेंटर की तरफ टर्न किया है फेस, मतलब सबका मुंह अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब मैन पॉइंट्स की। ठीक है, पहला है कि बी इज सिटिंग टू द इंटरमीडिएट इमीडिएट राइट ऑफ ई। ठीक है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। एंड सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एफ, एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी, एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। ठीक है, एक बात याद रखें, यहाँ सबसे ज़्यादा बी ई और बी ई और किसके बारे में बात, बी और ई के बारे में बात हुई है। तो यही पॉइंट हमारे मैन रहेंगे और यहीं से हम चलेंगे। इमीडिएट होता है पास वाला। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात। ठीक है, कह रहा है बी जो है वो बैठा है इमीडिएट राइट ऑफ ई। अगर मैं यहाँ पर ई को बिठा दूँ तो इमीडिएट इसका राइट कौन सा होगा? ये अंदर की तरफ मुड़ा है, सेंटर की तरफ मुड़ा है, तो इसका इमीडिएट राइट इस तरफ होगा। तो इसका इमीडिएट राइट आ जाएगा आपके पास ये। तो मान लिया कि ई यहाँ बैठा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एफ। ठीक है, सी एफ के पास में नहीं बैठेगा। ठीक है, सी और एफ मतलब पास में होंगे ही। ठीक है, अब एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी। ठीक है, ये भी बताया है कि एफ एफ जो है वो बी के अपोजिट है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि एफ किस जगह पे बैठ सकता है, अभी अभी ये भी नहीं पता। ठीक है, तो डी की बात करते हैं कि डी सिटिंग अपोजिट टू ई। डी ई के अपोजिट में बैठा है, तो डी ई के अपोजिट में, ई यहाँ पर है आपका, ई यहाँ पर है, तो इसका अपोजिट ये आ गया, ये प्लेस आ गया, तो इसका मतलब आपका डी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो डी को हमने यहाँ पर बिठा दिया, तो हमारा कुछ ना कुछ काम हो गया। यहाँ हमने बिठा दिया डी को, ई भी बैठ गया है, और नीचे आपका बैठा था, नीचे कौन बैठा था जी? ओहो, 2 बार ही हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल मैथमेटिक्स हब। मैं हूं राहुल शर्मा। तो आज आपके लिए लाया हूं पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है, तो बात करते हैं पजल्स की। हम पजल्स को एक लेवल से करेंगे, पहले थोड़ा कम लेवल रखेंगे और फिर बड़े बड़े लेवल्स में लाएंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पजल्स आ जाए। जिनको प्रॉब्लम है पजल्स में, वो प्रॉब्लम भी दूर कर दूंगा। और मेरे बाकी वीडियोज़ भी मैं ला रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन की और ट्रिक्स वगैरह, और स्पीड मैथ की भी लेकर आऊँगा आपके लिए। और फाइनेंस के लिए भी कोर्स शुरू किया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। तो कह रहा है कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट में आपके पास 6 आदमी बैठे हैं। कितने आदमी बैठे हैं?
6 आदमी बैठे हैं ABCDEF और सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल के आगे पीछे बैठे हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर एक टेबल के आगे पीछे बैठे हैं सर्कुलर में और सबका सेंटर पे फेस है तो बिठाओगे कैसे 6 को? एक यहाँ बिठा लिया, एक यहाँ बिठाया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बिठा लिया। अंदर की तरफ है तो मुंह सबके अंदर की तरफ हम एक एरो बना लेते हैं कि हमें याद रहेगा कि इनके फेसेस जो हैं वो किसकी तरफ हैं, अंदर की तरफ हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, 4 बिठा दिए, 2 कहीं और बिठा दो, ठीक है, मगर अपोजिट में रखने हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में ढूंढने के लिए। चलिए पढ़ते हैं पजल को। कह रहा है बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। जो बी है वो इमीडिएट राइट में बैठा है, बी जो है इमीडिएट राइट ऑफ ई के बैठा है, और सी जो है वो एफ के नेक्स्ट में नहीं बैठेगा, एफ अपोजिट टू बी होगा और डी सिटिंग अपोजिट टू ई होगा। चलिए मैन पहला पॉइंट पकड़ते हैं, ये वाला क्या कह रहा है पहले पॉइंट में? पहले पॉइंट में कह रहा था कि बी बैठा है इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं कि मैं बिठाता हूँ बी को इमीडिएट राइट ऑफ ई के, तो मैं रख लेता हूँ ई को इस प्लेस पे। अगर ई यहाँ पर है तो इसका इमीडिएट राइट मतलब राइट पे जो इसके पास वाला पॉइंट है वो ये आया, तो बी को मैंने यहाँ बिठा देना है, ठीक है। तो बी यहाँ बैठ गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट पता चल गया होगा कैसे बिठाया। फिर कह रहा था कि सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एफ, इसको छोड़िए, अभी ना हमें सी का पता है ना एफ का पता है। तो चलिए हम बात करते हैं बाकी के पोर्शन की। कह रहे एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी, एफ बी के अपोजिट। अगर यहाँ पर आपका बी है तो इसका अपोजिट ये जगह आई, तो यहाँ पर आपका कौन बैठेगा जी? यहाँ पर बैठेगा एफ। अब तो क्लियर हो गया कि सी यहाँ पर भी नहीं बैठेगा और सी यहाँ पर नहीं बैठेगा, क्योंकि सी एफ के पास में बिठा ही नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब क्लियर है कि सी का बैठने की जगह, ठीक है। अब सी कहाँ बैठेगा? सी बैठेगा जी इस जगह पे, ठीक है। सी कहाँ बैठ जाएगा? इस जगह पे, क्योंकि उसने कहा था कि सी जो है वो एफ के पास में नहीं बैठ सकता, तो बिठाया भी नहीं हमने, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमने एफ को बिठा दिया अपोजिट ऑफ बी और कह रहा है कि डी बैठा है अपोजिट टू ई। डी किसके अपोजिट है? ई के। तो ई यहाँ पर है तो इसका अपोजिट यहाँ पर आ गया, तो ये आपका डी आ गया, ठीक है। तो डी को भी बिठा दिया। बचा कौन आपके पास? ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, ठीक है। सॉरी ए बचा है, तो इसका मतलब ए के लिए एक ही जगह बची है, वो ए यहाँ पर आ गया। ए हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी और ई बैठ के सारे के सारे। आई होप जितना पढ़ा अभी तक ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं इसी बेस पे अगले अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। इमीडिएट होता है पास में, ठीक है, और इसके लेफ्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट में देखते हैं कि डी के लेफ्ट में कौन बैठा है? डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है जी सी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 हो गया, ठीक है। देखा, पजल बहुत सिंपल है मगर आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। इमीडिएट लेफ्ट क्या होता है, इमीडिएट राइट क्या होता है, फेसिंग का पता होना चाहिए कि लेफ्ट राइट कहाँ पर होगे, ठीक है। तो आई होप जितना पढ़ा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इससे थोड़े बड़े पजल में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।